हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब मजे से मैथ्स लगा रहे होंगे। आज मैं आपके सामने जैसा मैंने वादा किया था उसको पूरा करने जा रहा हूं। हम पिछले 15 साल के सवाल जो लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर के हैं उसको कवर करेंगे। तो मैं दो क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड में मैंने लिखे हैं और ऐसे ही दो दो क्वेश्चन करके हमें पूरे 15 साल के सवाल इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। बच्चों, अगर आपको लीनियर इनइक्वेशन में क्लास 10th के लेवल पे बिल्कुल मास्टरी करनी है तो अगर आपने मेरी पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं उनको जरूर देखें। उससे अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करें। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी ये जो मैं सीरीज लेके आया हूं लीनियर इनइक्वेशन पे वो आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उसको जाके उन वीडियोस को पहले देखें। उसके बाद ये 15 इयर्स क्वेश्चन वाली वीडियो को जरूर देखें। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि हर चैप्टर में शुरुआत की वीडियो में मैं पूरे चैप्टर का कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाऊंगा, उसके बाद जो लास्ट वीडियो में लेके आऊंगा उसमें हर चैप्टर के बाद 15 इयर्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों, ताकि आपके अंदर जो डर बैठा है, जो मैथ्स को लेकर आपके अंदर डर है वो बिल्कुल दूर हो जाए, डर नाम की चीज भी ना बचे। तो उसी के लिए आज हम चलते हैं, अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, 15 साल के सवालों की तरफ चल रहे हैं। तो आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पिछले मैंने वीडियो में जो क्वेश्चंस कराए थे, 10 क्वेश्चंस आपको कराए थे और 3 वर्ल्ड प्रॉब्लम कराए थे। तो वैसे ही आज भी देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। वर्ल्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर से आज तक कभी नहीं आए। ये लीनियर इनइक्वेशन का इतिहास है, ये आईसीएसई का इतिहास है। यहां से सिंपल क्वेश्चन आते हैं और ये 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। 3 नंबर या 4 नंबर में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हर सवाल में बोलेगा कि पहले तो लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करो और जब लीनियर इनइक्वेशन सॉल्व हो जाए तो उसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो हर बार क्वेश्चन यही रहेगा। आप खाली ये मत सोचिए कि आपने लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन दे दिया वही आंसर है, नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल 2 क्वेश्चन कंबाइन फॉर्म में आएगा। उसका पहला जो पार्ट होगा उसमें होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशन, फिर लीनियर इनइक्वेशन दी होगी, फिर आएगा कि रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट, जो इसका सॉल्यूशन आया है उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होता है प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 1, 3x अपॉन 5 प्लस 2 लेस देन x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू x अपॉन 2 प्लस 5 कॉमा x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? x बिलोंग्स टू r का मतलब है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x रियल नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहां पर इनइक्वालिटी के जो सिंबल हैं वो यहां पर 2 सिंबल दिख रहे हैं। इस पूरी इक्वेशन को अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, एक सिंबल आपको ये दिखाई दिया, एक सिंबल आपको ये दिखाई दिया। मैंने कहा था अगर किसी लीनियर इनइक्वेशन में, इनइक्वालिटी में आपको वहां पर इनइक्वालिटी के 2 सिंबल दिखते हैं तो वहां पर हम उस क्वेश्चन को 2 केस में सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है ये जो पहली वाली वैल्यू है इससे छोटी है और इससे भी छोटी है, तो इसको अगर हम केस 1 और केस 2 करके लिखें। अगर आप डायरेक्टली बच्चों इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पिछली वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखें। अगर आपने वहां पे सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं किए तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो अब केस 1 में हम लिख देंगे 3x अपॉन 5 प्लस 2 लेस देन x प्लस 4। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट x अपॉन 2 प्लस 5 सॉरी x प्लस 4 x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू x अपॉन 2 प्लस 5। अब बिल्कुल तगड़े तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हम दोनों केस को सॉल्व करेंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 एलसीएम ले लिया, 3x प्लस 10 अपॉन 5 लेस देन x प्लस 4। यह आपका हो जाएगा 3x प्लस 10 5x प्लस 20।
अब बच्चों मैंने यहाँ ये इधर आ जाएगा -2x और ये उधर चला जाएगा 10 इधर आ जाएगा। मैंने आपको एक चीज, बहुत प्यारी चीज बताई थी, बहुत ही सुंदर खूबसूरत चीज, एक आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि वेरिएबल के आगे जब जब माइनस साइन आ जाए, वेरिएबल के आगे माइनस साइन आ जाए, वेरिएबल के आगे माइनस आ गया, जब वेरिएबल के आगे माइनस साइन आता है तो ये इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये चेंज हो जाएगा -2x, इधर को उधर को खोपड़ा था, इधर को खोपड़ा खुलेगा, x यहीं रहेगा 10/-2, x इज ग्रेटर देन -5। ये पहला सॉल्यूशन निकला। पहले केस का सॉल्यूशन जो आया वो बता रहा है कि x बड़ा है -5 से, x बड़ा है -5 से, x -5 से बड़ा है, पहले केस का सॉल्यूशन। इस केस को ध्यान से देखिए, x + 4 लेस देन इक्वल टू x + 10, मल्टीप्लाई कर दिया, 2x + 8 x + 10, x इधर आ जाएगा तो 2 इधर चला जाएगा, 2x x ये इधर आएगा 2, x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। x + 4 था बच्चों, तो यहाँ x + 10 हो गया, एलसीएम ले लिया हमने, और इधर 2 हुआ तो ये मल्टीप्लाई हुआ 2x + 8, और ये हुआ लेस देन इक्वल टू, ये हो गया x + 10, ये 10 यहीं रहेगा, 8 उधर गया तो 2 बचा, और ये x इधर आया तो ये। अब जब फाइनल हम दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, दोनों को कंबाइन, इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को, फिर से बता रहा हूं, जब जब किसी लीनियर इनइक्वेशन में, जब जब किसी लीनियर इक्वेशन में इन इक्वेशन के, इन इक्वालिटी के दो सिंबल दिखाई दें, दो साइन दिखाई दें, वहां पर आपको दो केस बनाने होंगे। उसके बाद केस 1 का सॉल्यूशन और केस 2 के सॉल्यूशन को कंबाइन करके एक सॉल्यूशन लिखना होता है, और जो दोनों में कॉमन होता है, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन। तो अब ध्यान से देखिए हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x इज सच दैट, मैंने बताया था इसका मतलब होता है इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये यहां से पता चला, और x इज -5, x -5 से बड़ा है और x छोटा है 1 से, x छोटा और बराबर है 1 से। तो आपके सामने ये सॉल्यूशन सेट लिख के आ गया। अब इसी सॉल्यूशन सेट को हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते समय एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, वो ये रखना है कि यहाँ कंडीशन क्या है, ये रियल नंबर दिया है या आपको होल नंबर दिया है, इंटीजर दे रखा है, या क्या कहते हैं उसको, आपका नेचुरल नंबर दे रखा है, कौन सा नंबर दे रखा है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों। अभी बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इसमें कुछ समझ नहीं आने वाला आपको। अब -5 से बड़ी वैल्यू है लेकिन -5 के बराबर नहीं है, तो -5 पर अनफिल्ड सर्कल, खाली एक सर्कल बना दो, उसको फिल्ड मत करो। ये सब मैंने पिछली वीडियो में समझाया गया है, आप उनको, उस वीडियो को जरूर जाके देखें बच्चों। और 1 से छोटा है और 1 के बराबर भी है, 1 से छोटा है 1 के बराबर भी है, बराबर है तो फिल्ड सर्कल, और रियल नंबर की बात आती है तो बीच वाले को पूरा ऐसे भर दिया जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बच्चों खासकर इस चैप्टर से ऐसे ही सवाल आएंगे जिसमें लीनियर इनइक्वालिटी के, मतलब इनइक्वालिटी के दो सिंबल हों। ऐसे ही सवाल आते हैं जिसमें इनइक्वालिटी के दो सिंबल हों, ऐसे ही सवाल आते हैं मेनली। ये आपको बात याद रखनी है। अगले सवाल की तो चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, 11x - 4
लेस देन 15x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 14। यहाँ पे है x बिलोंग्स टू होल नंबर, x होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहां पर भी आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, लीनियर इनइक्वेशन जो गिवन है उसमें जो इनइक्वालिटी दी है वहां पर इनइक्वालिटी के दो सिंबल हैं, तो दो सिंबल हैं तो दो केस बनेंगे। पहले इसको लिख लीजिए एक बार, फिर एक बार इसको लिख लीजिए। तो केस 1 हमने लिखा, केस 1। और कमेंट में आप जरूर बताया करें कि आपको कहां पर दिक्कत आ रही है। अगर आपको बेसिक मैथ में दिक्कत है तो बेसिक मैथ्स के पूरे हम लेक्चर सीरीज लेके आने वाले हैं, 100-150 वीडियो की पूरी बेसिक मैथ्स होगी, 6 to 8 की मैथ्स में कवर कराई जाएगी प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल मैथ्स में आपको बिल्कुल नहीं डरना है, और ना ही फिजिक्स में और ना ही केमिस्ट्री में, सबका सॉल्यूशन मिलेगा अगर आप जुड़े हैं उत्कृष्ट क्लासेस के साथ। अगला है 15x प्लस 4 लेस देन 3x प्लस 14। चलिए प्यारे बच्चों पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 15x इधर आ गया तो ये हो गया -4x, और ये उधर चला गया तो ये हो गया 8। तो मैंने बताया था जब जब माइनस साइन आता है वेरिएबल के आगे तो खोपड़ा चेंज हो जाएगा, खोपड़ा ऐसा हो गया, ये हो गया x, ये हो गया 8/4, तो ये हो गया -2। x इज ग्रेटर देन -2, x -2 से बड़ा होगा। -2 से बड़ा का मतलब क्या आएगा सॉल्यूशन, -1 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। लेकिन याद रखना है हमें होल नंबर दिखाना था, तो 0 यहाँ पे नहीं आ सकता, ये बात याद रखनी होगी आपको। सॉल्यूशन भले ही दिखा दिया है इसका, लेकिन 0 यहाँ पे मतलब -1 यहाँ पे, -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। मैंने तो आपको दिखाने के लिए बताया कि इसका सॉल्यूशन क्या आ सकता है, -2 से बड़ा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर ये हो गया 15x -3x, ये हो गया 14 -4, तो ये आपका हो जाएगा 12x, और ये आपका हो जाएगा 14 - 4 10, ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा 10/12, तो ये आपका हो जाएगा 5/6। x इज लेस देन इक्वल्स टू 5/6, 5/6। अगर इसको हम डेसिमल में चेंज कर दें बच्चों, x छोटा है और बराबर है पॉइंट, ये आपका आएगा 0.8 से छोटा, मतलब 0.8 से छोटा मतलब 0 ही तो छोटा होगा 0.8 से। तो अब मैंने बताया था दोनों में से कॉमन देखा जाता है प्यारे बच्चों, कॉमन जो फाइनल आंसर आएगा वो दोनों में से कॉमन देखेगा। इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पर ये 0 है, ये कॉमन है। तो जो फाइनल आपका सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस गिवन लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन सेट जो आपका आया प्यारे बच्चों वो आया 0। इसी को अब नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है, 0 1 2 0 है, 0 में फिल सर्कल, 0 में फिल सर्कल। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले मैं 2 क्वेश्चन नोट कर लेता हूं प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर हम उन 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। सेम वैसे ही क्वेश्चन यहां पे भी देखने को मिलेंगे आपको। वहां पर रियल नंबर होल नंबर था फर्स्ट और सेकंड में, यहां पर इंटीजर हैं, सब कुछ वही है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो सिंपल हो, मतलब कि एक ही लीनियर इनइक्वालिटी का सिंबल उसमें दिया हो। हर क्वेश्चन में इनइक्वालिटी के 2-2 सिंबल दिए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है -2 + 10x लेस देन इक्वल्स टू 13x + 10 लेस देन 24 + 10x। x बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर, ये सबको बताया है मैंने, इसीलिए कह रहा हूं अगर आपको ये नहीं पता है तो पहले के जो मेरे इस चैप्टर से रिलेटेड 2 लेक्चर आ चुके हैं बच्चों, उनको आप जरूर देखिए। तो हम केस 1 की बात कर लेते हैं पहले प्यारे बच्चों। केस 1 की अगर हमने बात की -2 + 10x लेस देन इक्वल्स टू 13x + 10। अब केस 2 में चलते हैं। केस 2 को हमने लिखा 13x + 10 लेस देन 24 + 10x। दोनों को सॉल्व करेंगे सेपरेटली यानी बच्चों।
ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस 13x 10 प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस 3x, ये हो जाएगा 12। मैंने बताया था आपको जब जब आपको नेगेटिव साइन दिखाई दे वेरिएबल के आगे तो आप इस इनइक्वालिटी के सिंबल को रिवर्स करेंगे। तो इसको हम रिवर्स कर देंगे प्यारे बच्चों। x 12 अपॉन माइनस 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4। x बड़ा है और बराबर है माइनस 4 के, तो बड़ा है मतलब और बराबर भी है माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक ये जाएगा। पहले वाले का सॉल्यूशन इन्फिनिटी तक जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस 4 से शुरू होगा इनफाइनाइट तक जाएगा। सेकंड वाले का हम सॉल्यूशन देखते हैं। 13x माइनस 10x 24 माइनस 10, 13 में से 10 गया 3 बचा 24, ये आपका आया 14। x इज लेस देन 14 अपॉन 3, x इज लेस देन 14 अपॉन 3, x इज लेस देन 14 अपॉन 3, तो x 4 पॉइंट समथिंग 4.6 के आसपास ये वैल्यू आएगी। 4.6 से छोटा है तो मतलब 4 होगा इसमें, बिल्कुल होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0, -1, -2, ये माइनस में शो ऑन जाएगा। मैंने बताया था जब भी लीनियर इनइक्वेशन में दो इनइक्वालिटी के सिंबल होंगे तो उनको अलग अलग केस बना के सॉल्व करते हैं, और साथ ही मैं बच्चों पहले केस के सॉल्यूशन सेट आपने लिखा, दूसरा केस का सॉल्यूशन सेट लिखा, इन दोनों में जो दोनों कॉमन सॉल्यूशन जो होगा वही आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा। तो कॉमन क्या देखने को मिलेगा हम लोग को? कॉमन क्या देखने को मिलेगा? -4 -4, -3 -3, -2 -2, -1 -1, 0 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसके अलावा जैसे मान लीजिए आगे जाएगा -5 -6 डैश सो ऑन, ये भी सो ऑन। तो जितनी कॉमन वैल्यू आपको दिखी खाली वही आंसर है। तो आंसर क्या होगा? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा, फाइनल आंसर होगा। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। -5 यहां पर रियल नंबर की बात नहीं हो रही है, तो मैंने बताया था जब रियल नंबर की बात नहीं हो तो आपको कहीं पर भी फिलिंग नहीं करनी है, खाली जो वैल्यू बोली गई है उसी में फिल सर्कल कर देना है। -4 को फिल कर दीजिए, बीच में कुछ नहीं करना है। -3 फिल सर्कल, -1 0 भी फिल हो जाएगा, 1 भी फिल हो जाएगा, 2 भी। ये आपका पहले वाले का फाइनल रिप्रेजेंटेशन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये लिखा है प्यारे बच्चों, तो इसमें भी हम दो केस बनाएंगे, केस 1 केस 2। केस 1 में लिखा है -8 होल 1/2 लेस देन -1/2 -4x, और केस 2 आपके सामने लिखा है -1/2 -4x लेस देन इक्वल्स टू 7 होल 1/2 बिलोंग्स टू i का मतलब इंटीजर, z का मतलब इंटीजर, z प्लस या i प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, z नेगेटिव या i नेगेटिव का मतलब नेगेटिव इंटीजर। इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। यहां हमने इसको कर दिया -17/2, एलसीएम लिया तो -1 -8x/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारा ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा -8x। अब अभी मैंने आपको बताया था जब जब वेरिएबल के आगे माइनस साइन आएगा तो खोपड़ा चेंज हो जाएगा, खोपड़ा इस तरफ हो गया, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया।
-16/-8 ग्रेटर देन x। 2 इज ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन 2। x 2 से छोटा है। 2 से छोटा है मतलब क्या है? 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, सो ऑन। ये पहले का सॉल्यूशन है। सेकंड वाले में भी करिए। -1 -8x होल अपॉन 2 लेस देन इक्वल्स टू 15/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा -8x, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 16। माइनस साइन आ गया तो हमें इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करना होता है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 16/-8। x इज ग्रेटर देन -2 इक्वल्स टू -2। -2 से बड़ा या -2 के बराबर, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? -2 से बड़ा -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या देखने को मिल रहा है? दोनों में कॉमन दिख रहा है -2, -1, 0, 1। ये आपको दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट ये है। रिप्रेजेंट करना है बच्चों इसको नंबर लाइन में, बहुत सिंपल होता है। मैंने बता रखा था कि बहुत सिंपल है। जो जो वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करनी होती है उसको फिल्ड सर्कल से फिल्ड कर देना होता है। सर्कल बना के उस गोले को भर देना है। बहुत सिंपल है। -1, -2, -3, -4, -5। तो -2 है, -2 फिल्ड हो गया, -1 फिल्ड हो गया, 0 फिल्ड हो गया, 1 फिल्ड हो गया। तो ये आपका आंसर रहा। तो प्यारे बच्चों, हमने इसी तरीके से 4 सवाल लगा लिए हैं। अब मैं 2 सवाल और लिखता हूं, 5th और 6th, फिर हम उसको लगाएंगे। तो बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने सेम वैसे ही है। हर साल वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, ऐसे और क्वेश्चंस आपको अगर आपकी बुक में, आपके कोर्स बुक से बाहर नहीं जाना प्यारे बच्चों। कोर्स बुक में आपको ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हों, पहली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो, मैंने पहली वीडियो जो अपलोड की थी वो स्ट्रेटेजी पे है, उसको जाके देखिए कैसे आपको मैथ्स में परफेक्ट स्कोर कर सकते हैं आप। तो इस वीडियो को देखते समय आपको ये लगेगा कि हर सवाल तो एक जैसा ही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हर सवाल एक जैसा ही है। रिपीटिशन ऑफ सेम क्वेश्चंस, हर साल एसएससी वैसे ही क्वेश्चन रिपीट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सेम वैसे ही है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करिए। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। बहुत से क्वेश्चन तो आपको ऐसे दिखेंगे जो आपके बुक में होंगे, बुक के ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोर्स बुक के ही हैं। यहां पर भी हमें इनइक्वालिटी का 2 सिंबल हैं तो 2 केस बनाने होंगे, केस 1 एंड केस 2। यहां पर भी 2 केस बनाने होंगे, केस 1 एंड केस 2। ये हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा +21 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 -7x। 7x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 15 -21। 4x ग्रेटर देन इक्वल टू -6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6/4। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। x -3/2 से बड़ा है, उसके बराबर है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, ये रियल नंबर है तो इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। इसका सॉल्यूशन निकालना है, फिर दोनों कंबाइन करके लिख देना है। तो अब केस 2 का सॉल्यूशन हम निकालेंगे। 45 -21x ग्रेटर देन x + 1। 21 -22x ग्रेटर देन -44। माइनस साइन आ गया तो खोपड़ा चेंज, -22x -44। x -44/-22। 22 2 जा, x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2। तो जो फाइनल सॉल्यूशन सेट आपका आएगा, फाइनल सॉल्यूशन सेट आएगा इस क्वेश्चन का, फाइनल जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा प्यारे बच्चों? फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? x इज सच दैट, जब जब रियल नंबर होगा तो आपको ऐसे ही लिखना है सॉल्यूशन सेट। पिछली वाली वीडियो में समझाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है उसको जरूर देखिए, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा आपको मैं क्या कह रहा हूं। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन 2। यह आपका फाइनल आंसर आया।
तो अब इसको हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5, 1.5 के बराबर है और उससे छोटा भी है, उसके बराबर है उससे बड़ा है। तो इसको रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो अब आपका 3/2 शायद यहाँ पे आएगा 1 और 2 के बीच में, 1.5 1 और 2 के बीच में आएगा। फील्ड सर्कल क्योंकि बराबर है, इक्वल टू दिया होता है तो फील्ड सर्कल। लेकिन आप 1.5 मत लिखिएगा, आपको 3/2 लिखना है। आप लिख देंगे -3/2। और छोटा किससे है? 2 से छोटा है, 2 के बराबर नहीं है, छोटा है, तो ये अनफिल्ड सर्कल होगा। बराबर अगर होता तो फील्ड सर्कल होता, अनफिल्ड। और बीच वाले सबको ऐसे हम शेड कर देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर करेंगे तभी वो भी चीज़ों को समझेंगे। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़, जब आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो देख लेते हैं तो कमेंट में लिख दिया करिए M से मैथ्स, M से मजा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि सच में जो मैं काम कर रहा हूं वो आपके लिए यूजफुल है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में केस 1 एंड केस 2, केस 1 एंड केस 2, इसमें भी 2 केस बनेंगे प्यारे बच्चों। पहला केस है 13x - 5 लेस देन 15x + 4, पहला केस। सेकंड केस हो जाएगा 15x + 4 लेस देन 7x + 12, सेकंड केस। पहले केस को हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा -2x, इधर आ गया, और ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा। माइनस साइन आया तो खोपड़ा चेंज करते हैं पहले हम लोग, ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/-9/2, x -9/2 से बड़ा है, x -9/2 से बड़ा है। सेकंड केस करके देखते हैं हम लोग, 15x - 7x लेस देन 12 - 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 हो जाएगा, 8x, और ये भी आपका 8 हो जाएगा। x इज लेस देन 1, x 1 से छोटा है। तो फाइनल जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा, फाइनल जो सॉल्यूशन सेट आएगा, मैंने बताया था ये आपका जो आप ये देख रहे हैं ये आपका रियल नंबर है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -9/2 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। और छोटा किससे है? 1 से छोटा है। ठीक है, इसको हम लोग डेसिमल में अपने लिए कर लेंगे ताकि हम बगल में इसको नंबर लाइन में इजीली रिप्रेजेंट कर सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों, नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग। -5 -6 -4 -3 -2 -1 सॉरी प्यारे बच्चों, -1 0 1 2। ठीक है, तो अब 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 के बराबर नहीं है, 1 से छोटा है तो अनफिल्ड सर्कल। और 4.5 मतलब यहाँ पे 4.5 से छोटा है, उसके भी बराबर नहीं है, छोटा है। तो 4.5 को क्या लिखना है? -9/2, -9/2। इन दोनों से छोटा था तो इनके बीच की सारी वैल्यू रियल नंबर होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने खत्म कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत यूजफुल लग रही होगी। मैथ्स में मजा ढूंढना है प्यारे बच्चों, लगे रहिए, आपको परफेक्ट स्कोर करना है। जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ वो आपको करना है। मैथ्स में 100 में 100 आप लाएंगे, भले ही 9th में आपके कितने मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स कितनी वीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। हम धीमे धीमे काम कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक मैथ्स है उसके ऊपर भी हम बहुत सारे लेक्चर सीरीज लेके आने वाले हैं, उसको भी आप देखिएगा, बहुत यूजफुल होंगी आपके लिए। तो